जांच होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अच्छा गए मेरा पैर गया। अब कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को। मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, थोड़ी जगह तो दो इंसान को चलने फिरने की। नहीं, वो ये बेसिकली ये सुसाइड का मामला है, आत्महत्या का मामला है। नोएडा की रहने वाली एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की भोपाल में हुई संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा अपडेट जान लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की अनुशंसा कर दी है, लेकिन आज हम आपको इस पूरे डेथ मिस्ट्री से जुड़ी वो कहानी बताने वाले हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर भोपाल पुलिस ही कटघरे में खड़ी हो गई है। ट्विशा शर्मा मौत के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने से लेकर कार्रवाई करने तक में अब भोपाल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर वो कौन सी बड़ी लापरवाही है जो भोपाल पुलिस की कमियों को उजागर करती हैं और वो कौन से पुलिस अफसर हैं जो अब इस पूरे केस में संदिग्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों के आरोप के बाद क्या भोपाल पुलिस के इन अफसरों पर अब कार्रवाई होने की तलवार लटक गई है? आखिर इस पूरे मामले को लेकर अब तक हुआ क्या है और कैसे इस पूरे मामले को लेकर अब भोपाल पुलिस संदेह के दायरे में आ गई है, इस कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। नोएडा की एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की भोपाल में हुई मौत के बाद अब भोपाल पुलिस ही सवालों के घेरे में घिर गई है। परिजनों ने भोपाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि 12 मई की रात को हुए इस घटनाक्रम के बाद ट्विशा शर्मा के पति समर सिंह फरार कैसे हो गया? 9 दिन बाद भी समर सिंह को लेकर पुलिस कोई जानकारी क्यों नहीं जुटा पाई? समर सिंह के मामले को लेकर पुलिस ने पहले 10,000 और उसके बाद 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया, लेकिन सवाल कई तरह के उठते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि ट्विशा शर्मा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने कैसे एफआईआर दर्ज होने के पहले अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के 36 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज की। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि ट्विशा शर्मा के परिजनों के साथ पुलिस ने बदसलूकी क्यों की और इस पूरे मामले में वो कौन सी बड़ी लापरवाहियां हैं जो भोपाल पुलिस की खामी और कमियों को उजागर करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले उन लापरवाहियों को आप समझ लीजिए। भोपाल पुलिस की इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 5 बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई हैं। पीएम भोपाल की रिपोर्ट में मल्टीपल चोट के निशान पाए गए, बावजूद इसके पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 36 घंटे का समय लगाया। घटना के प्राइम सस्पेक्ट समर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। ट्विशा के जिस बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही गई उसे जांच अधिकारी एम्स भोपाल तक लेकर नहीं पहुंचे। एफआईआर दर्ज होने से पहले ही सास गिरिबाला सिंह की ओर से कोर्ट में जमानत आवेदन लगा दिया गया। हियरिंग की तारीख तय होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कोर्ट से लेकर थाना परिसर तक फरियादी पक्ष को धमकियां दी गईं, उनके साथ बदसलूकी हुई। पुलिस ने बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इससे बॉडी डिकम्पोज होने लगी। अब हम आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उसके शरीर पर चोट थी, लेकिन भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मीडिया को दिए गए बयान में ये साफ कह दिया कि ये पूरा मामला सुसाइड केस से जुड़ा हुआ है, जबकि परिजन इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ट्विशा शर्मा की हत्या की गई है और उससे जुड़े कई तरह के सवाल परिजन उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा था भोपाल पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को, पहले आप उसे सुन लीजिए। बेल्ट का बेसिकली पीएम के लिए बहुत सारे आइटम भेजे जाते हैं, तो वो बेल्ट जो है ना शुरू में नहीं भेज पाए थे, वो उसकी हम अलग से जांच करवा रहे हैं। लेकिन बेल्ट हमने बाद में भेजी और डॉक्टर ने उसको देख के अपना डिसीजन भी दे दिया है, उससे अपना इन्वेस्टिगेशन पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। अब हम आपको बताते हैं कि ट्विशा शर्मा केस में किस पुलिस अफसर पर कौन सा आरोप है, परिजन कैसे पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब आप उसको भी समझ लीजिए।
थाना प्रभारी सुनील दुबे पीएम के समय मर्चुरी पहुंचे, लेकिन जिस फंदे का इस्तेमाल ट्विशा ने किया था उस फंदे को ले जाने को नजरअंदाज किया गया। आरोप है कि थाने में ट्विशा के परिजनों से थाना प्रभारी ने बदसलूकी की। परिजनों की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसआई दिनेश शर्मा जिस रात ट्विशा के साथ घटनाक्रम घटा तब निरीक्षण के लिए पहुंचे। फंदे की जब्ती भी बनाई, लेकिन समय पर जब्त नहीं किया। सीसीटीवी डीवीआर जब्त से जुड़े पुलिस कर्मियों पर भी संदेह है। पंचनामा प्रक्रिया पर भी विवाद है। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार पूरे केस में जांच में लापरवाही को भोपाल पुलिस कमिश्नर ने स्वीकार किया, लेकिन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को इस बात का भी जिक्र किया कि ट्विशा शर्मा की मौत खुदकुशी है, जबकि उसके शरीर पर मल्टीपल चोटों की जो है रिपोर्ट निकल कर आई है। ये वो तमाम खामियां हैं जो भोपाल पुलिस की नाकामियों को उजागर करती है और भोपाल पुलिस के अफसर भी अब सवालों के घेरे में। तो सवाल इस बात को लेकर है कि अब इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है, तो क्या सीबीआई जांच शुरू होने से पहले इन पुलिस अफसरों को हटाया जाएगा, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर सवाल है। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने भोपाल पुलिस की कार्यशैली को लेकर खासतौर पर थाना प्रभारी को लेकर जो है कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए कि ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत कोर्ट ने दी थी और ये कहा था कि आपको पुलिस के पूछताछ में सहयोग करना होगा, लेकिन पुलिस के द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी अपने बयान दर्ज कराने के लिए गिरिबाला सिंह मौके पर नहीं पहुंची हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं। समर सिंह की जमानत को लेकर याचिका लगी हुई है। वहीं ट्विशा शर्मा के जो परिजन हैं, उनके वकील हैं, उनकी तरफ से जो है गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द करने को लेकर याचिका लगाई गई है और दोबारा पोस्टमार्टम किए जाने को लेकर भी याचिका लगाई गई है। तो कुल मिलाकर अब ये पूरा का पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। राज्य सरकार इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा कर चुकी है। सीबीआई इसको अपने हाथों में कब लेती है, कैसे लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे केस को लेकर, हाई प्रोफाइल केस को लेकर भोपाल पुलिस की कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है और इस पूरे मामले को लेकर सवाल ये उठता है कि क्या जिन पुलिस अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या अब उन पर कार्रवाई होगी। इस खबर से जुड़ा यदि कोई आपका सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।